बहुत अच्छा जो है संदेश जो है दिया है आज ग्राम पंचायत द्वारा। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार के आयोजन जो है लगातार होते रहने चाहिए, जिससे कि समाज में, देश में, परिवार में भाईचारा जो है एक लगातार बढ़ता रहे। तो इस पंचायत समिति भिवानी वार्ड नंबर 12 ग्राम प्रहलादगढ़ भिवानी में आज एससी सेल के उपाध्यक्ष, एससी सेल के उप चेयरमैन जी यहाँ बड़गुजर जी पहुँच रहे हैं प्रहलादगढ़ में, और उनके साथ उसमें यहाँ दीपावली के एससी सेल हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट का स्वागत करते हुए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उनके साथ आदरणीय श्री सुरेश सैनी जी, प्रवक्ता, जहरगिरी मंदिर के प्रवक्ता और बहुत ही समाज सेवी, पूरे परिवार के, गांव के उपस्थित सभी ग्रामवासी। वैसे तो आदरणीय विजेंद्र जी का ये घर है, 25-30 सालों से लगातार हमारे ये सुख और दुख में बराबर इनकी भागीदारी रहती है। हमारे लिए अतिथि नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से आज हमने एक कार्यक्रम की रचना की थी, दीपावली मिलन समारोह। तो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ये अपने ही घर में आए हैं, इनका घर है, यहाँ समाज है, पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो मैं पूरी समाज की तरफ से, पंचायत की तरफ से, गांव प्रहलादगढ़ की इस धर्मशाला में पहुंचने पर पूरे गांव की तरफ से मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर की दिवाली है। सब लोग अपने घरों में दिवाली मनाएंगे, मिठाइयाँ भी खाएंगे। वो एक अलग परंपरा है, एक हिंदू रीति रिवाज है। लेकिन जिस स्थान पर आज हमने कार्यक्रम रखा है, कभी 60-70 साल पहले जब हमारी बस्ती के, मैं आदरणीय विजेंद्र जी को बताना चाहूँगा, जो 3-4 हमारे बुजुर्ग थे, 5, उन्होंने एक सपना देखा था कि गरीब में, वो पूर्वज हमारे बहुत एडवांस थे, बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि किसी प्रकार से सुख दुख पाकर के कमरा बन जाए। न जाने कितनी उन्होंने मेहनत की, रातों मजदूरी की, आसपास के गांव से रिक्वेस्ट की, पूरे गांव ने सहयोग किया, अमीरों ने सहयोग किया, तब जाकर के 50-60 साल पहले एक कमरा बना था। और मैं मानता हूं कि उन पूर्वजों की सच्ची भावना थी, उनकी तपस्या थी, उनकी इच्छा थी कि आज जो वर्तमान पंचायत है, जो सरपंच है, आसपास के किसी भी गांव में एससी समाज में शायद इस प्रकार की धर्मशाला हो। पंचायत ने इतना इंटरेस्ट लिया है और सरकार का पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि बिना सरकारी सहयोग के व्यक्तिगत खाते से ये चीज़ नहीं हो पाती। सरकार ने पूरा इंटरेस्ट लिया, जितने भी 15-20 लाख की जो भी ग्रांट थी, सरकार ने इस नवीनीकरण में योगदान दिया। तो ये जो नींव का पत्थर 50-60 साल पहले रखा गया था, शायद उनकी पवित्र भावना का, उनके दृढ़ निश्चय का ही, उनकी पक्की इच्छा का परिणाम है कि इस प्रकार की एक सुंदर धर्मशाला ये बन पाई है। इससे बढ़कर के हमारी की इच्छा और थी कि क्यों ना दिवाली पर तो सब अपने घरों में दीपक जलाएंगे, इसी पवित्र भूमि पर जहां हमारे बुजुर्गों ने एक सपना देखा, वहां पर हमने एक दीप प्रज्वलन और एक दीपावली समारोह, जो हमारी बस्ती का एक छोटा सा, वस्तु का महत्व नहीं है, सबसे बड़ा महत्व यह है कि त्यौहार जब इकट्ठे होकर के बनाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी भावना होती है, बड़ा एक इंजॉय होता है। जैसे एक तो बैठ करके कोई एक आदमी रोटी खा ले, एक 10 आदमी इकट्ठे होकर जब भोजन करते हैं तो त्यौहार का महत्व बढ़ता है। तो ये उस परंपरा का बीज है, और नई पीढ़ी भी जो बैठी, हम ये चाहेंगे कि ये परंपरा जो इस बार जन्म ले रही है, आगे भी ये परंपरा जारी रहे, और हम सब मिलकर के एक सामाजिक समरसता, जो सरकार का भी उद्देश्य है, हम सब मिलकर के त्यौहार मनाएं तो इसका आनंद ये फौरन पहुंचते हैं। चाहे वो फरीदाबाद का मामला हो, चाहे वो फतेहाबाद का मामला हो, चाहे वो सिरसा का मामला हो, चाहे वो भिवानी का मामला हो, हरियाणा क्षेत्र के किसी भी कोने में जहां कहीं कर सेक्शन की, कमजोर वर्ग की जो भी समस्या आती है, इनको मुख्यमंत्री जी की तरफ से हरियाणा की तरफ पूरा आज़ाद छोड़ रखा है कि आप कमजोर समाज को कोई परेशानी ना होने दे, एकदम से तुरंत एक्शन लेते हैं। चाहे कोई SP का मैटर हो, चाहे DS। और
मैं इनसे निवेदन करूँ। प्रहलादगढ़ में दीपावली की दीप जलाते हुए प्रहलादगढ़ में ऐसी से विजेंद्र बड़गुज्जर जी, ऐसी से वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़। आप आ जाओ। इधर देख। हाँ ठीक है, चलो। दीपावली प्रहलादगढ़ में बनाते हुए माता जी आगे आ जाओ, एक बार आगे आ जाओ। छोटी की तो छोटी ले लो। प्रहलादगढ़ में दीपावली मनाते हुए इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं प्रहलादगढ़ भिवानी। तो इस वक्त आज पूरे गांव के युवाओं ने और बुज़ुर्गों ने और महिलाओं ने आज दीपावली के मिलन एक समारोह और अपने विजेंद्र जी जो हैं बड़गुज्जर, जो कि हरियाणा एससी सेल के उपाध्यक्ष हैं, उप प्रधान हैं, तो आज इनके हाथों से पूरे गांव के लोगों ने दीप प्रज्वलित कराया। दीपावली की शुभकामनाएं। तो हम उपाध्यक्ष जी से बात करते हैं, उप प्रधान जी से। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो जी आज दीपावली प्रहलादगढ़ में मनाई जा रही है, तो आपके हाथों ज्योति प्रज्वलित कराई है दीप, और पूरे गांव के लोग खड़े हैं, महिलाएं भी खड़े हैं। तो दीपावली है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को और युवाओं को क्या बोलना चाहोगे? आज ग्राम पंचायत प्रहलादगढ़ जिला भिवानी द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल जो है आज की गई है, और एक जो भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का सामाजिक समरसता का जो एक माहौल है, उसके अनुरूप जो है आज कार्य करते हुए आज पूरे पंचायत ने और गांव के लगभग प्रत्येक जाति वर्ग के यहाँ पर पुरुष महिलाएं उपस्थित हैं, बच्चे उपस्थित हैं। बहुत अच्छा जो है संदेश जो है दिया है आज ग्राम पंचायत द्वारा। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन जो है लगातार होते रहने चाहिए, जिससे कि समाज में, देश में, परिवार में भाईचारा जो है एक लगातार बढ़ता रहे। तो इस प्रकार के आयोजन बहुत ही शानदार आयोजन है। और हमारे जो ग्राम पंचायत प्रहलादगढ़ की सरपंच हैं ज्योति जी, और उनके हस्बैंड हैं यहाँ प्रतिनिधि संदीप एडवोकेट जी, और मेरे साथी प्रोफेसर अश्विनी जी, इन सब ने मिलके जो है एक बहुत अच्छी जो है आज सोच के साथ में इस प्रकार से आज जो ये वातावरण बनाया कि जिसमें प्रत्येक वर्ग जो है यहाँ पर उपस्थित है, और एक सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए आज बहुत अच्छा आयोजन किया है। मैं इसके लिए बार बार पूरी ग्राम पंचायत को, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और उसके साथ साथ साधुवाद भी देता हूं कि इन्होंने एक अच्छी पहल की। और मैं इन सब से ये निवेदन भी करूंगा, ग्राम पंचायत से भी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों के, कि लगातार इस प्रकार के जो भी अवसर आते रहें उसमें सामाजिक समरसता का जो भाव है, जो सामाजिक समरसता का जो आज इन्होंने संदेश दिया है, वो लगातार इस प्रकार से देते रहें, ताकि समाज में एक भाईचारा जो है लगातार बना रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ में एक बार फिर से सभी को, यहाँ उपस्थित सभी को, और हरियाणा वासियों को, प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को शुभ दीपावली की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे यहां पर आमंत्रित करने के लिए, मुझे इतने बढ़िया आयोजन में मुझे बुलाने के लिए, मैं ग्राम पंचायत का मेरा स्वागत करने के लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। यहाँ उपस्थित मेरे जितने भी सम्मानित जो है बंधु हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। मेरी माताएँ बहनें हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। हाँ, तो जी आज आपने ये कि पहल की है भिवानी ज़िले के अंदर, पूरे अपने गांव के बुज़ुर्ग भी हैं, युवा साथी भी हैं, और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो आज दीपावली है 2 दिन के बाद, तो आप देशवासियों को और युवाओं को, महिलाओं को क्या संदेश कहना चाहोगे? मेरी यही इच्छा है कि सभी मिलजुल के अच्छे से अपने त्यौहार बनाएं, और सभी खुशी खुशी का सभी का अच्छे से त्यौहार बनाएं। धन्यवाद। मैं सभी ग्रामवासियों को, हमारे आदरणीय विजेंद्र बड़गुज्जर जी को, सैनी साहब जी को और मीडिया जी को, सभी को मैं दिवाली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और ये जो शुरुआत हुई आज, ये मेरे परिवार से, मेरे समाज से। पहले जैसे भी ये लोग बनाते रहते थे अपने परिवार से, तो हमने एक नई पहल की है कि हम इस साल से और आगे आने वाले भविष्य में सब मिलजुल कर हम एक समाज के साथ में ऐसे ही अपनी ये दीपावली का त्यौहार मनाएं। तो ये आपने विचार कैसे आया ऐसा? आपने कैसे विचार हमारे आदरणीय प्रोफेसर अश्वनी कुमार जी से, उन्होंने हमारे पास में ये रखा कि हम क्यों ना भी अब की बार परिवार के सारे बड़े समाज के साथ में ये दिवाली का पर्व बनाएं। तो हमने इसके ऊपर विचार किया और आज ये धनतेरस पे हमने आदरणीय विजेंद्र भट्ट गुज्जर जी से इसका दीप प्रज्वलित करा इसके शुभारंभ किया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हमारे यहाँ के जो आज आयोजक हैं और वो खड़े हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अश्वनी सब्बरवाल है और मैं कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ तो शाम में। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को मैं बताना चाहता हूँ कि समाज में धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन मैंने महसूस किया व्यक्तिगत रूप से कि आदमी आदमी से दूर होता जा रहा है। तो आज का जो हमारा ये पर्व सामूहिक रूप से जो बनाने का उद्देश्य ये है कि सब लोग जो है ठीक है विकास करें, आर्थिक क्षेत्र में विकास करें, किसी भी पद को प्राप्त करें, लेकिन कम से कम इंसान से दूर ना हो। जितने भी तीज त्यौहार हैं हम इकट्ठे होकर के सेलिब्रेट करें। पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार से हम मिलजुल करके सारे त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे तो हमारी समस्याएँ जो है वो भी हम मिलजुल करके बांट पाएंगे। ये एक संदेश हम देना चाहते हैं। मैं पूरे राष्ट्र को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहा हूं और ये निवेदन कर रहा हूं कि हम भाईचारा बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। हाँ जी, आप दीपावली पे क्या बोलना चाहोगे देशवासियों को? मैं दीपावली पे यही कहना चाहूँगी कि बिना पटाखे रहित दिवाली मनाएं और मिट्टी के दिए ही जलाएं और सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी को नमस्कार, बड़े छोटे को जी। और बहुत बहुत खुशी हुई। पूरी ज़िंदगी में पहले बार इन्होंने यो काम किया है और आए साल ये दीवे ऐसे जलते रहें और सभी मिल के करो। तो अभी आपने देखा कि माताजी ने कहा है कि ये हर साल होता रहे और मिलजुल के आपस में प्यार प्रेम से सब इकट्ठे मिलजुल के ऐसा त्यौहार बनाएं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।